तीखा भी होगा, इसका तीखा 2027 तक रहेगा। लेकिन 2027 की तैयारियां बता रहे हैं इस झालमुड़ी को लेकर के। बता दें कि वहीं प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा अपील आने के बाद जैसे ही ये अपील आया उसके ठीक एक दिन बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई कि व्यापार में बड़े पैमाने पे गिरावट देखा गया। सबसे ज्यादा ये कि हमारे समाज में केवल बड़े बड़े पूंजीपति नहीं हैं, बहुत से कारीगर हैं जो छोटे वर्ग के, जो अन्य प्रांत से आकर के यहाँ पे अपनी जीविका चला रहे हैं। मुझे ये बता दें कि अगर हम लोग सोना खरीदे नहीं, हम लोग सोना बेचेंगे नहीं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जो हमारे 25,000 टन मंदिरों में सोना है वो किस काम का है? किस दिन वो देश के काम में आएगा? वाराणसी में प्रधानमंत्री के सोना न खरीदने वाली अपील के विरोध में काशी का स्वर्णकार समाज बुधवार को सड़क पर उतर आया। जिला मुख्यालय पर शुभम सेठ गोलू के नेतृत्व में सराफा व्यापारियों और कारीगरों ने ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया जिसने हर किसी को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आभूषण बनाने वाले हाथों में इस बार सोने चांदी के गहने नहीं बल्कि झालमुड़ी के डिब्बे नजर आए। स्वर्णकार समाज ने प्रतीकात्मक रूप से झालमुड़ी बेचकर सरकार तक अपना संदेश पहुंचाया कि अगर व्यापार इसी तरह प्रभावित होता रहा तो कारीगरों को पुश्तैनी काम छोड़कर मोटे छोटे रोजगार करने पड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार घटती बिक्री, बाजार में मंदी और सरकार के बयानों से सराफा कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हजारों कारीगर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस दौरान शुभम सेठ गोलू ने खुद झालमुड़ी बनाकर लोगों को खिलाई। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने झालमुड़ी खरीदकर स्वर्णकार समाज के आंदोलन को समर्थन दिया। सभा को संबोधित करते हुए शुभम सेठ गोलू ने कहा कि स्वर्णकार व्यापारी केवल कारोबार नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और लाखों परिवार की रोजी रोटी है। यदि यही हाल रहा तो कारीगरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए स्वर्णकार समाज अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा। कार्यक्रम में सूरज दयाल सेठ, किशन सेठ, मुकुंद सेठ, सुनीति सिंह, राज सेठ, विशाल सेठ, चेतन सोनी, विष्णु दयाल सेठ, सुजीत सेठ, संदीप सेठ, सुभाष सेठ और सुरेंद्र सेठ समेत बड़ी संख्या में व्यापारी और कारीगर मौजूद रहे। आइए देखते हैं खुशरंग हिना की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। जैसा कि आपको पता है कि देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कम सोना खरीदें, इस साल अगर पॉसिबल हो तो सोना ही ना खरीदें और इसके अलावा डीजल पेट्रोल भी कम मात्रा में खर्च करें। जब से प्रधानमंत्री का ये संबोधन देश को हुआ है उसके बाद से ही सोनार जो समाज है वो आक्रोशित है। उनका आज जो है मुख्यालय पर कचहरी के झालमुड़ी बेच करके विरोध प्रदर्शन अनोखे ढंग से दिखाने का काम चल रहा है। आज देखिए बात करते हैं यहाँ पर शुभम सेठ गोलू जी हैं। शुभम जी, आज समाज को जो स्वर्ण समाज है उनको झालमुड़ी बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, लगातार भारतीय जीडीपी के अंतर्गत सोनार समाज के द्वारा, आभूषण कारोबारियों के द्वारा, ये बात सच है कि जीडीपी में 60% का हिस्सा हम सब देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा अपील आने के बाद जैसे ही ये अपील आया उसके ठीक एक दिन बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई कि व्यापार में बड़े पैमाने पे गिरावट देखा गया। सबसे ज्यादा इस चपेट में हमारा कारीगर वर्ग है और हम सभी यहाँ परेशान होकर मजबूरन, आर्थिक स्थिति इतनी हमारी खराब हो गई कि हमें मजबूरन झालमुड़ी बेचना पड़ा और हम सब सड़क पे झालमुड़ी बेच। झालमुड़ी ही क्यों, इसके अलावा कुछ और बिजनेस भी तो कर सकते हैं। झालमुड़ी इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रिय चीज है, काश इसी से वो हमारी पीड़ा समझे, हमारे परिवार की दुख वेदनाओं को समझ लें। तो इसी माध्यम से हमने एक नए बिजनेस का शुरुआत भी किया है और माँ गंगा का प्रार्थना करते हुए हमने इस बिजनेस का शुरुआत कर दिया। बाकी हमारा मेहनत कितना रंग लाता है वो आपके समक्ष दिखेगा। आप एक महिला हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का है कि पॉसिबल हो तो एक साल तक सोना ना खरीदें, एक महिलाओं के लिए ये बड़ी बात होती है क्या? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, हम सभी सम्मान करते हैं और हम लोग के द्वारा ही वो चुने गए हैं जहाँ तक। तो अगर उनका ये अपील आता है कि सोना इसी व्यवसाय से हम भी जुड़े हैं, इस व्यवसाय से, सोना से व्यापार से लेकर के कई सब व्यापार जो छोटे छोटे कई व्यापार जुड़े हैं, जैसे प्लास्टिक ज्वेलरी बॉक्स हो गया, ऐसे तमाम व्यापार हैं जो कि पहले तो सबसे पहले सोना महंगा हुआ तो उसके चलते हमारा व्यापार ठप हुआ, फिर महंगा हुआ। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, तो अब आप हमको ये बता दें, प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि अगर हम लोग सोना खरीदें नहीं, हम लोग सोना बेचेंगे नहीं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं कारीगर हैं वो कहाँ जाएंगे? हम खुद क्या खाएंगे? हम उनको क्या खिलाएंगे? क्या हम रोड पे आ जाएं? कहाँ जाएं? हमको ये प्रधानमंत्री जी बताएं। देखिए
देखिए आपकी आवाज़ हम आगे तक पहुंचाएंगे और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सोनार झालमुड़ी वाला आपने ये स्लोगन लगाया हुआ है, क्या सोनार अब झालमुड़ी बेच करके अपना घर का खर्चा चलाएगा? बिल्कुल मैडम, आपने जो अपने चैनल के माध्यम से आप अपनी बात हमसे पूछ रही हैं, मजबूरी कैसी मजबूरी? अगर 1 साल तक सोना कम खरीदेंगे तो उसमें आपकी मजबूरी क्या है? मैडम, सोना आप नहीं खरीदेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के लिए कह रहे हैं कि 1 साल की बात है, 1 साल तक आप कम सोना खरीदिए, कम डीजल पेट्रोल यूज करिए। मैडम ये बताइए कि मैडम बताइए, आपने कहा 1 साल की बात है, हम मान लेते 1 साल नहीं 2 साल बैठने के लिए तैयार हैं। देश में संकट आया है ना, संकट की घड़ी है। मैडम मैं आपसे तो कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आपके पास तो बहुत बड़ा फंड है, आप लगाइए इस फंड को समाज हित में, हम भी आपके साथ खड़े हैं। मैडम ये बताइए कि जो 25,000 टन मंदिरों में सोना है वो किस काम का है? किस दिन वो देश के काम में आएगा? मंदिर में भी दान देने वाला जनता ही है, तो उसको पहले देश के यूज में ले। क्या हमारे परिवार की रोजी रोटी छीनने भी तुल गए हैं? प्रधानमंत्री ने सिर्फ सोने की ही बात नहीं की है, डीजल और पेट्रोल की भी बात की है। मैडम डीजल पेट्रोल की बात की है, लेकिन साथ में सोने चांदी की। हमारी तो पूर्वजों से, राजा महाराजा श्री रामचंद्र जी के जमाने से हम लोग वही कार्य करते हैं। बताइए अब हम कल क्या करेंगे? झालमुड़ी बेच रहे हैं, कल यही झालमुड़ी आज से बेचना शुरू होगा तो उससे क्या होगा? हम दुकान नहीं जा पाएंगे, हमारे वर्कशॉप पे कारखाने पे कारीगर नहीं पहुंचेंगे। साइकिल से चला जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से चला जाएगा, लेकिन हमारा रोजी रोटी शटर नहीं उठेगा, सोना चांदी नहीं बिकेगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? स्वर्णकार समाज काफी ज्यादा आक्रोश में है और क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस संबोधन में, क्योंकि इसके पहले भी कोरोना काल में कई बार जो है प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने कई बार देश को आपातकाल में बताया है कि क्या करना चाहिए। इस बार भी देश पर अकाल आया हुआ है तो सोना लेने के लिए मना कर दिया है। ठीक है, मना कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग व्यवस्था बना दे। हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसी व्यवस्था चाहते हैं आप? अरे भाई हम लोग कहाँ, हम लोग का पेट कैसे चलेगा, हमारे जीव का पाजा कैसे चलेगा? बताइए, कोई व्यवस्था बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग स्वर्णकार समाज से? जी, सब स्वर्णकार समाज से। जी, अध्यक्ष हूँ मैं, स्वर्णकार संघ पिंडरा का अध्यक्ष हूँ। पिंडरा के अध्यक्ष हैं आप? तो मतलब जितने भी स्वर्णकार समाज के लोग हैं वो सभी इस तरह से विरोध जता रहे हैं झालमुड़ी बेचने? निश्चित करेगा क्या मैडम, मजबूरी है ना झालमुड़ी बेचना, क्या करेगा आप ही बताओ। सोने में तो अच्छा बिजनेस करते होंगे, झालमुड़ी में क्या ही कमा लेंगे? अभी क्या करना, परिवार चलाना तो कुछ भी तो करना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा फैसला ले लिया है, अब आप बताइए, आप ही लोग हमारे दुकान पे नहीं आएंगे तो हम लोग बेचेंगे क्या? अपना परिवार कैसे पालेंगे? परिवार पालने के लिए कुछ तो हमें जरिया चाहिए है? क्या मांग करते हैं? इटली से और अन्य देशों से इतना सोना हमारे यहाँ, उसे ओपन करें, उसे मार्केट में लाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो सोना किस काम में आएगा और कब काम में आएगा? देखिए कि यहाँ पर लगातार स्वर्णकार समाज जो है वो अपने अधिकार की मांग कर रहा है और लगातार उनका विरोध जारी है झालमुड़ी बेच करके। झालमुड़ी बेचने की जरूरत पड़ गई अब आप लोग को। अब क्या किया जाए, जब हमारा व्यापार चलेगा ही नहीं तो हम लोग तो भूखे रहेंगे नहीं। जो हमारा परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं भाई, उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो भाई जब हमको यही समझ में आया कि हम लोग झालमुड़ी बेचें, और जिस प्रकार का जो है कि वाक्यांश जो कि माननीय मोदी जी ने दिया हुआ है, उनको एक बार हमारे समाज के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे समाज में केवल बड़े बड़े पूंजीपति नहीं हैं, बहुत से कारीगर हैं जो छोटे वर्ग के, जो अन्य प्रांत से आकर के यहाँ पे अपनी जीविका चला रहे हैं। कम से कम उनके बारे में एक बार उनको सोचना चाहिए था इस प्रकार के बयान देने के लिए। आपकी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से आगे तक पहुँचेगी। शुभम जी, क्या पत्रकारों को भी झालमुड़ी खिलाएंगे? जी बिल्कुल खिलाएंगे, लीजिए चेक करिए झालमुड़ी खाकर। देखिए झालमुड़ी हम भी खाते हैं और देखते हैं कि स्वर्णकार समाज की झालमुड़ी कैसी बन करके आई है, कितनी चटपटी है। जैसे इनकी बातें चटपटी है, क्या वैसे ही इनकी झालमुड़ी भी चटपटी है कि नहीं है? ये अनोखा विरोध आपको थोड़ा संभल के खाइएगा, तीखा भी होगा, इसका तीखा 2027 तक रहेगा। देखिए 2027 की तैयारियां बता रहे हैं इस झालमुड़ी को लेकर के। बता दें कि स्वर्णकार समाज का सबसे बड़ा जो है वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वाराणसी के मुख्यालय पर, और जहां आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि देश इस समय संकट की घड़ी से निपट रहा है और इसको देखते हुए डीजल पेट्रोल कम यूज़ करें, सोना जो है 1 साल तक नहीं खरीदे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो भी एक बार नहीं, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का जो है बोला है, देश को संबोधित किया है। तो इसको देख करके आज स्वर्णकार समाज जो बनारस का है वो झालमुड़ी बेच करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जयदेश के साथ। मैं हूं खुशा गिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद। जी देखिए, बीते कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया था देश हित में कि
देश हित के लोगों से और भारत के लोगों से कहा गया था कि आप आभूषण, सोने चांदी के सामान ना खरीदें, जिससे आज हमारा व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया और हमें मजबूरन जिला मुख्यालय पर झालमुड़ी बेचने पे हम सब मजबूर हैं। हम सभी समाज के लोग चिंता कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर यही तरीके की स्थिति रही तो हमारा परिवार घर से बेघर हो जाएगा और हम सभी सड़क पर उतर आएंगे। लेकिन आपके माध्यम से कहने वाला हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने व्यापार नीति विरोधी के तहत उन्होंने कहा, अपील किया, उस अपील को हम सभी व्यापार विरोधी नीति के तहत देख रहे हैं। हम सब उनसे मांग भी करते हैं आपके माध्यम से कि इसमें संशोधन करें, हमें बीच मझधार में ना छोड़ें, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारे भी घर में महिलाएं हैं, हम सब भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। इसी के तहत आज यहाँ पर झालमुड़ी बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया।